हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो हमने सब देख लिए थे, है ना। आज की वीडियो में हम जो नेशनल पार्क मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क है ये मैंने आपको पहले बता दिया था, पर आपको एक बार साथ में बता देती हूँ ये कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसको नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया था? 1974, 73 या 74, तो आप अप्रोक्स 73-74 में शामिल किया गया था, है ना। और सेकंड देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कब शामिल किया था? 1992 में इसको शामिल किया गया था। जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे? मंडला में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सिवनी और छिंदवाड़ा की सीमा में है। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उसको कब शामिल किया गया? 1993 में इसको शामिल किया, है ना। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में, है ना। और इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया? 1994-95 में शामिल किया। और इसकी लोकेशन कहाँ पे? पन्ना में, है ना। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया? 1999 और 2000 के बीच में, है ना। और ये कहाँ पे? होशंगाबाद में, है ना, वर्तमान में, है ना। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या डुगरी राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब शामिल किया गया है? 2008 में इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है? संजय राष्ट्रीय उद्यान या जो डुगरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में, है ना। और इसके बाद अभी हाल ही में एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। और ये 2023 में ही बना है और 2023 में ही इसको शामिल किया गया है ना, जो कि 3 राज्यों में है, दमोह, सागर और नरसिंहपुर। तीन जिलों में है ना ये, दमोह, सागर और नरसिंहपुर, है ना। अब हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र देखते हैं ना, जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं 3 क्षेत्र। और भारत के अंतर्गत कितने? 18 हैं, जिसमें से 12 क्या हैं? बायोस्फीयर की रिजर्व यूनेस्को की विश्व सूची में सम्मिलित है। और जैव मंडल कितने हैं? 18 है, जिसमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 है। सबसे पहला है पचमढ़ी, जिसको कब 30 मार्च 1999 में जैव मंडल घोषित कर दिया था, 1999 में। और 2009 में इसे बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया था। ये 10वां था ना, भारत का 10वां। और ये किसके अंतर्गत? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के अंतर्गत शामिल किया गया। और इसके अंतर्गत किन चीज़ों का संरक्षण हो रहा है? मुख्य रूप से किन जीवों का? एक तो बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, 2 चीज़ों का हो रहा है, बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, है ना। और सेकंड है अमरकंटक या अचार कमार, जो अचार कमार है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र का घोषित किया था 30 मार्च 2005 को, इसे जैव मंडल घोषित किया गया था। और 2012 में बायोस्फीयर घोषित किया गया ना। ये कहाँ पे? डिंडोरी, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, है ना, स्थित है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? तेंदुआ है ना, तेंदुआ है, गोर है, चीतल है ना, 3 जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अभी हाल ही में बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया गया, जबकि जो जैव मंडल कब शामिल किया गया था? 25 अगस्त 2011 को जैव मंडल घोषित किया गया था। कौन सा था? भारत का 18वां था ना। भारत में कितने? 18 ही जैव मंडल है ना। और 2020 में बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया। ये पन्ना और छतरपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत भी मुख्य जीव जैसे चीता है, चीतल है, चिंगारा है, सांभर है और भालू मुख्य रूप से पाए जाते हैं ना। अब सेकंड हम देखेंगे आर्द्रभूमि वेटलैंड, है ना। वेटलैंड वैसे अगर भारत की बात करें तो वेटलैंड क्या होता है? आर्द्रभूमि होता क्या है? नमी या दलदल वाली जो वाला क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड या आर्द्रभूमि बोलते हैं ना। और वेटलैंड कब हुआ था? आर्द्रभूमि का 1971 में कहाँ पे? ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, उसके अंतर्गत। और भारत ने रामसर सम्मेलन पे हस्ताक्षर कब किए थे? भारत ने 1 फरवरी
1 फरवरी 1982, ये आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलेगा। और वर्तमान में कितने हैं, 85 साइट से आर्द्रभूमि रामसर साइट, है ना। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 4 है ना आर्द्रभूमि। सबसे पहले भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, इसको कब शामिल किया गया था, 19 अगस्त 2002 में शामिल किया गया था। और सेकंड यशवंत सागर जो कि इंदौर में है, अगस्त 2022 में इसको शामिल किया गया था। और तीसरी है साख्य सागर शिवपुरी में है, जो कि जनवरी 2022 में शामिल किया गया। और सिरपुर इंदौर में है, ये भी जनवरी 2022 में शामिल किया। ये है सबसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे छोटी आर्द्रभूमि साइट है। अगर इसका हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि साइट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, है ना।